हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में पड़ी बेकार पॉलीथीन, शॉपिंग बैग और जो भी हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनका रीयूज़ हम किस तरीके से करेंगे। क्योंकि हम सभी के घर में पुराने कपड़े तो पड़े ही होते हैं, तो उनका क्यों ना इस तरीके से रीयूज़ कर लिया जाए कि वो हमारे लिए काम आ जाए पुराने होने के बाद भी। तो ये देखिए, मैंने शॉपिंग बैग को तीनों तरफ से कट कर लिया है और इसके दोनों अलग अलग पीस कर लिए हैं। इसके बाद मैं अपनी पुरानी कुर्ती लूँगी और इसके ऊपर मैंने इस पीस को इस तरह से बिछा दिया है और चारों तरफ से मैंने कटिंग कर दी है इसी के नाप की। तो ये कपड़े के भी मेरे पास 2 पीस हैं, आप देखिए इस तरह से। तो 2 पीस हमने इसके लिए हैं और 2 पीस हमारे शॉपिंग बैग के हैं। तो आप भी इसी तरह से अपनी पुरानी कुर्ती, फ्रॉक या फिर सलवार या प्लाजो हो उसका भी रीयूज़ इस तरह से ही कर सकते हैं। अब मैंने शॉपिंग बैग नीचे रख लिया है और इसके ऊपर मैंने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। तो आप देखिए, मुझे सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है दोनों की और यहाँ से मैं इसके किनारे किनारे स्टिच कर दूँगी। तो मुझे शॉपिंग बैग के किनारे किनारे पे इस तरह से ही इसे स्टिच करना होगा। यदि आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं और चाहे आप सुई से भी इसे किनारे किनारे से हाथ से स्टिच कर सकते हैं। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब मैं सेंटर में यहाँ पर इस जगह कट लगाऊंगी और इसके किनारे किनारे से कटिंग कर लूँगी। तो मुझे बिल्कुल मिलाते हुए कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से मुझे कटिंग कर लेनी है। और अब मैं इसमें कट के निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो मुझे ध्यान से लगाना, सिलाई पे कट का निशान नहीं लगाना है और बाकी कपड़े पे हम इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे। और अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ पकड़ते हुए इसे सीधा कर लेंगे और आप इसे अच्छे से सीधा कर लें और इस पर एक बार प्रेस कर लें जिससे ये सही से बैठ जाए। तो हमने इसे सीधा कर लिया है और अब हम दोनों के ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच कर देंगे। तो हमें इसके किनारे किनारे ही टॉप स्टिच करना है जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दोनों में हमें इसी तरीके से टॉप स्टिच कर देना है। तो हमने टॉप स्टिच कर दिया है और अब हम ये स्ट्रिप लेंगे, इसे इस तरीके से लगाएंगे और इसे फिर इस तरह से पलट देंगे और फोल्ड कर देंगे। तो हमने इसे इस तरह से स्टिच करने के बाद उल्टी तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है जिससे इसमें ऊपर की तरफ फिनिशिंग आ जाएगी और ये अच्छा भी लगेगा देखने में। तो इस तरह से हम दोनों में ही फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो आप देखिए ये कितने काम की चीज़ बनने वाली है आपके लिए और ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में काम आएगी क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इससे आपके लिए बहुत ही प्यारा एक बैग रेडी होगा। तो हमने इसे फोल्ड कर लिया है और अब हम इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। बस इसका हमें ध्यान रखना है कि इसका जो सेंटर है ये आपस में मिला हुआ होना चाहिए और हम यहाँ इस तरीके से पिन लगा लेंगे। आपके पास सेफ्टी पिन है तो वो लगा लें और यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे तीनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हम इसे ऊपर से डबल सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। और प्लीज़ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखिए, हमने इसे स्टिच कर दिया है और अब हम यहाँ से कॉर्नर से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हम लगभग 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे जिससे नीचे से इसका बेस बहुत अच्छा बनेगा। तो हमें दोनों कॉर्नर पे इस तरह से डबल सिलाई लगा लेनी है और इधर से भी हमें सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है सेम साइज़ में।
तो इस पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। और आप भी इसी तरह से घर में बेकार और पुराने कपड़ों का रीयूज़ कर सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ अपने लिए काम की चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर दिया है, ये देखिए। और अब मैं इसे पलट के सीधा कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ से कपड़ा लगा के फोल्ड कर सकते हैं, सिर्फ फिनिशिंग दे सकते हैं दोनों तरफ से। तो मैं पहले से फोल्ड कर दूंगी, आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से रेडी हो चुका है हमारा। तो ये देखिए हमारा बन चुका है। आप इसे कहीं भी मार्केट में सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं, कहीं भी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत मजबूत भी हो गया है और देखने में बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें पुराने कपड़ों का। तो है ना ये आपके लिए कितना यूज़फुल आइडिया। उसके बाद हमने दूसरा पीस कट किया है जो हमारी कुर्ती में से बचा था। तो हमने इसके 2 पीस कट कर लिए हैं और बीच में हमने शॉपिंग बैग का 1 पीस लगा लिया है सेम साइज़ का। और अब हम इसके किनारे किनारे स्टिच कर देंगे और बीच में भी हम इसमें बॉक्स बना देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें बॉक्स बना दिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो हमने इसकी कटिंग कर दी एक्स्ट्रा कपड़े की। तो ये देखिए इसकी रेडी जो लंबाई है वो 11.5 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच है। और अब हमने ये जिप ली है, तो यहाँ से हम इसे निकाल देंगे जो ऊपर ये स्टील का लगा हुआ है इसमें ऊपर। अब हम अपनी जिप को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, स्टिच कर लेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके टॉप स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो जिप को अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अलग नहीं किया है। और फिर हम इसे अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब मैं यहाँ से इस जिप को अलग कर दूंगी 2 पार्टीशन में यहाँ से। तो मैंने इसे अलग कर दिया है और अब मैं दूसरी साइड जिप को ऐसे रखूँगी, स्टिच करूँगी और फिर इसे इस तरह से टॉप स्टिच कर लूँगी। इसके बाद मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं जिसकी लंबाई मुझे 7.5 और इसकी चौड़ाई मुझे फोल्ड करने के बाद आधा इंच चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और अब ऊपर से भी मैं यहाँ से इसे फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने दोनों को दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए इसकी तैयार 7.5 लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैंने आधा इंच रखी है। और अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी यहाँ से इस तरीके से। तो जैसे मैंने फोल्ड किया आपको भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर में निशान लगा लेना है। यहाँ से भी यहाँ से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी और यहाँ सेंटर से निशान लगा लूँगी। और यहाँ इसके साइड में दोनों साइड 1-1 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। और गहराई में मुझे 1.5 इंच पे निशान लगाना है। सेम तरीके से यहाँ पर भी मैं दोनों साइड 1-1 इंच पे निशान लगा लूँगी और गहराई में मैं दोनों साइड 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब मैंने जो स्ट्रिप सिली है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी और स्टिच कर लूँगी। सेम तरीके से इसे भी मुझे यहाँ रखना है, स्टिच कर लेना है। डबल ट्रिपल सिलाई लगाते हुए मैंने स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसे फोल्ड करूँगी इस तरीके से। पहले आगे से जो एक्स्ट्रा जिप है उसकी मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं इसके रनर को इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। तो ये आसानी से डल जाता है, तो मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसे यहाँ से जो ये लगा हुआ है स्टील का इसे कट कर दूँगी और इसे निकाल दूँगी। फिर दोबारा से मैं पीछे से फिर रनर को डाल दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी जिप लग चुकी है। और अब मैं इसे पलट के उल्टा कर लूँगी इस तरह से और इसे सेंटर में इस तरह से निशान लगा लूँगी। दोनों साइड मुझे सेंटर में निशान लगा लेना है इस तरह से। और अब मैं इसे इस तरह से रख लूँगी सेंटर से मिलाते हुए, इधर से भी
और एक्स्ट्रा जिप को कट कर दूंगी और यहाँ से मैं इस तरीके से इसे फोल्ड कर लूँगी। तो आप आधा से पौन इंच तक इसे फोल्ड कर लें और यहाँ से भी आप इस तरीके से इसे फोल्ड कर लें। जितना मैंने फोल्ड किया तो दोनों साइड हमें, आप चाहे 1 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं, मगर दोनों साइड आपको बराबर ही फोल्ड करना होगा और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस पे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी, जो ये जल्दी से उधड़ेगा नहीं। तो मैंने दोनों तरफ से ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं इस तरीके से पौन इंच का फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और अब मैंने ये कपड़ा लिया और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे फिनिशिंग दे दूँगी, जो ये अंदर से फिनिश हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और इसके बाद हमने इसे पलट के सीधा कर लिया है। आप चाहे तो इसे इस तरीके बैग में अटैच कर सकते हैं, जिससे आपका ये गुम भी नहीं होगा। इसमें जो पैसे हैं वो भी आपके सुरक्षित रहेंगे। जब आप मार्केट वगैरह जाओगे तो आसानी से आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर पाउच बन के रेडी हो गया है। आप इसमें अपना कॉइन, पैसे वगैरह कुछ भी आसानी से रख सकते हैं। और है ना, है ये आपके लिए कितने काम की और उपयोगी चीज़। तो आप भी इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद ये मैंने शॉपिंग बैग लिया है, ये चौड़ा वाला शॉपिंग बैग है। तो इसके ऊपर से स्ट्रिप जो है मैं कट कर दूंगी और इसे यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट का निशान लगा लूँगी। तो ज़्यादा बड़ा निशान नहीं लगाना। तो मैंने यहाँ कट का निशान लगा लिया है। और अब ये देखिए इस तरीके से आप अपनी कोई भी हैवी साड़ी हो, तो मेरे पास ये हल्की साड़ी ली है मैंने अभी। आप कोई भी हैवी साड़ी, सूट, कुछ भी इसमें इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। तो आपका ये सब चीज़ें इसमें कवर भी रहेगी और गंदी भी नहीं होगी और कोई डस्ट वगैरह भी नहीं लगेगी। और जो वर्क वाली चीज़ें होती हैं वो भी सुरक्षित रहेगी इसमें, जिसमें कढ़ाई वगैरह होती है वो भी हमारी काली नहीं पड़ेगी। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद ये देखिए अम्ब्रेला हम सभी के घर में होता है, क्योंकि अब बरसात आ गई है तो इन्हें रखने का बड़ा झंझट होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रिप है वो या तो लूज़ हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। तो मेरे इसकी जो है वो लूज़ हो गई है और बार बार खुलती रहती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो आपके घर में कोई भी पुराना सॉक्स पड़ा हो तो आप उसे ले सकते हैं और इस तरीके से, जिसकी इलास्टिक ढीली हो पीछे से। तो इसका पैर खो चुका है, ये एक सिंगल ही रह गया था, तो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए हमारा जो अम्ब्रेला वो सुरक्षित रहेगा और आप इसे कहीं भी कोने में, एक तरफ कहीं भी हैंग कर सकते हैं और ये गंदा भी नहीं रहेगा। उसके बाद आप चाहे तो छोटा सॉक्स हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आपका छाता हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉक्स का यूज़ कर लें। तो है ना, है ये काम की टिप्स। तो इस तरीके से छोटी छोटी काम की टिप्स आपके बहुत उपयोगी और काम आती हैं। तो उसके बाद ये मैंने पॉलीथीन ली है और आप जानते हैं बारिश में शूज़ बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है। तो ये गीले हो गए थे तो मैंने इनको वॉश कर दिया है। उसके बाद मैंने इसे पॉलीथीन में इस तरीके से लगा दिया है, इससे हमें जूते सुखाने की कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। और उसके बाद ये मेरी बेटी की एल्युमिनियम की बैंगल थी, जिसे मैंने इस तरीके से कट करके फोल्ड कर दिया है। तो मैंने इसे 2 हुक बना दिए हैं, जिससे इसे आसानी से मैं इसमें हैंग कर सकती हूँ। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर यहाँ लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे शूज़ में जितना भी पानी है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा और हम आसानी से शूज़ को सुखा सकते हैं। तो है ना, ये कितने काम का उपयोगी आइडिया। तो आप इसे कहीं भी धूप में हैंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये मैं आइडिया बता रही हूँ, उसके लिए आप इस तरह का शॉपिंग बैग, पॉलीथीन या ये वाली पॉलीथीन या फिर इस तरीके का बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी आइडिया आपके लिए। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो खाना खाते हुए अक्सर कपड़े अपने गंदे कर लेते हैं या फिर कपड़ों पे कुछ ना कुछ गिरा लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा है। तो मेरे घर में फ़िलहाल अभी कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो आपके घर में जो भी कोई छोटा बच्चा हो उसे इस तरीके से इसे पहना दे, इस तरह से, और इसे नीचे की तरफ कर दे। तो जब भी आप खाना वगैरह खिलाओगे तो उससे उसके कपड़े गंदे नहीं होंगे और आप इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। और बच्चा जल्दी से अपने कपड़े भी नहीं गंदे करेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे खाते हुए कपड़ों को गंदा कर लेते हैं। के बाद आप पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे कोई लिक्विड चीज़ पी रहे हैं या फिर दूध पीते हुए, दूध बच्चे अधिकतर गिरा भी देते हैं, आप उनको इस तरीके से इसे पहना दें, जिससे बच्चे
पीते हुए खाते हुए कपड़े गीले भी नहीं करेंगे और गंदे भी नहीं करेंगे, तो उनके कपड़े भी साफ़ और सुरक्षित रहेंगे और आपको बार बार धोने भी नहीं पड़ेंगे। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।